यहाँ पे हम रिपल टैंक को डिस्कस करते हैं। रिपल टैंक हमारे पास बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे पास यूज़ होता है वाटर वेव्स को जनरेट करने के लिए। ये हमारे पास वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। एक तो ये क्या करता है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करता है। ये दो काम हमारे पास करता है रिपल टैंक। एक तो हमारे पास वाटर वेव्स को जनरेट करता है, और दूसरा क्या करता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स, वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स तीन तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, दूसरी होती है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, और थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ये तीनों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन। तो अब हम तीनों को वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली रिफ्लेक्शन होती क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, और डायफ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स को देखें तो ये क्या होता है कि ये हमारे पास लेट से एक सरफेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर की वेव्स आती हैं, यहाँ से टकराने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती हैं आने के बाद, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये क्या होती है हमारे पास, अगर ये हमारे पास कोई मीडियम है, इसमें से वेव्स टकराने के बाद वो अपने जो है वो सरफेस से पास कर जाए, मीडियम से पास कर जाए, लेकिन वो जो इस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते से थोड़ा सा हट जाए, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स होती है। डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये कुछ वेव्स आ रही होती हैं तो उनके आगे अगर हम कोई हर्डल रख देते हैं, उसके अंदर हम सुराख कर देते हैं, होल क्रिएट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो वेव्स हैं वो बैंड होना शुरू हो जाएंगी इस तरह। तो ये बैंडिंग ऑफ द वाटर वेव्स कहलाती है हमारे पास।